गुजर रही है। शुक्रिया। हम्म, जी सर। जी। कौन पढ़ने वाला अल्लाह। है या कौन पढ़ने वाली है? जी। हाँ यस। हाँ सर, मैं पढ़ूंगी पहले। अल्लाह जी। अल्लाह, लुत्फ क्या साकी के महखाने में है। हम्म। यह आज जलवा जलवागर। जलवागर, हाँ, राज़े दो आलम। जलवागर राजे अ, दो आलम, हम्म। राजे दो आलम हम्म, उसके अ, पैमाने में है। पैमाने में है। अच्छा। बहुत बढ़िया। दै, एक शेर और पढ़ें। दैर में दैर में क्या जुस्तजू है। हम्म। क्या है काबे में तलाश। हम्म। चश्मे बातिन खोल, चश्मे बातिन खोल, वो दिल के सनम खाने में है। ओके। एक जो बड़ी खूबसूरत बात है इस गजल के साथ वो ये है कि ये अल्लाह के नाम से शुरू होती है ना? देखें आप लोग, जी सर। एज पर इस्लामिक ट्रेडिशंस, आप लोगों ने सुना होगा एक फ्रेज है बहुत पॉपुलर कुरानी, वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम्म। उस पूरे सेंटेंस का मतलब ही ये है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है और निहायत ही मेहरबान है। ये उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है। हम्म। मुझे भी जब आपने शुरू किया तो ये ध्यान आया कि ये बात आपसे शेयर करूं अपनी फीलिंग के, इस तरह की गजल और इस तरह का कलाम अगर पढ़ना हो किसी का, हम्म। तो बिस्मिल्लाह कहने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अल्लाह के नाम से शुरू हो रही है। जी सर। पॉइंट वैलिड है कि नहीं बताइए? बिल्कुल। जिंदगी जो बिस्मिल्लाह किया जाता है वो करने की जरूरत ही नहीं। ये तो खुद ही अल्लाह के बिल्कुल। नाम से शुरू हो रही है गजल। लिखा है अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल, बहुत है ना? बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। ये बात मेरे जहन में अभी है, एक स्टम्पोर आप जब पढ़ना शुरू आपने किया तो मुझे लगा कि हम्म। ये यहीं की देन है, तो इसे यहीं दे देना चाहिए। ये अभी अता हम्म। हुआ है जहन में ऊपर से, ये बात हम्म। आती है जहन में इसको पढ़ने के बाद, तो इसे अभी शेयर कर देना चाहिए फौरन। ये इन्हीं की अमानत है, इन्हीं सौंप दो। ये जो पढ़ने बैठे हैं हमारे साथ हम्म। डिप्लोमा वाले, इनको बताओ भाई ये आपकी वजह से मिला है मुझे अचानक, और ये आपकी अमानत ही रखो। अच्छा जी, अब ये गजल शुरू होती है, अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के पैमा खाने में है। असल में अल्लाह अल्लाह इस तरह से जब कहा जाता है तो इसका एक बाकायदा मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आप जब किसी चीज के तई बहुत ज्यादा आपको ताज्जुब होता है कि वाह, सो ग्रेट, हैरत अंगेज आप हो जाते हैं एकदम से, तो उस वक्त इस तरह बोला जाता है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है, यानी क्या मतलब? लुत्फ यानी मेहरबानी, लुत्फ यानी कंपैशन, काइंडनेस, ठीक है ना? और जेंटलनेस को भी कहते हैं लुत्फ, लतीफ कहते हैं जेंटल होने को। साकी यानी मुर्शिद हो गया, मैखाना यानी उनका दरबार हो गया। अब आप खुद असेंबल कर सकते हैं चीज़ों को कि अल्लाह अल्लाह यानी वाह, किस कदर दिलचस्प बात है कि जो मुर्शिद का जो दरबार है उसके अंदर जो इनायतें हैं, उनकी जो मेहरबानियां हैं वो कैसी हैं। वो कैसी हैं वो अगले दूसरे मिसरे में डिफाइन किया जा रहा है, जलवागर राज दो आलम उसके पैमाने में है। पैमाना क्या चीज़ है? मैं और पैमाना वो फॉर्मेट और वो कंटेंट है जो वहाँ हमें मिलता है। वो जो वो कहते हैं, जो उनकी वाणी है, जो उनकी प्रीचिंग्स हैं, जो उनकी हम्म। बातें हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जिससे हम सीखते हैं बहुत कुछ अपनी जिंदगी के मामलात में, यहाँ से लेके वहां तक के लिए, उसे कहते हैं मान लीजिए पैमाना। और मैं चूंकि वो वही चीज़ है जो परोसी जा रही है, वही चीज़ दी जा रही है हमें। अब जाहिर है कि हम खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह तो बैठे नहीं है कि सही मायने में पैमाना ही है और शराबी है।
बल्कि जब ऊपर के मिसरे में तय हो गया कि ये दरबार है और ये मुर्शिद है, तो जो दे रहे हैं वो क्या है? वो उनकी बातें हैं, उनके प्रवचन हैं, उनके उपदेश हैं। ठीक है। जलवगर राजे दो आलम उसके पैमाने में है, उनकी जो बातें हैं उसके अंदर दोनों दुनियाओं के राज और सीक्रेट्स उसके अंदर जलवगर हैं, दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। यानी ये आदमी जो बहुत ही साधारण अंदाज में कुछ बातें हम लोगों को सुना रहा है, कह रहा है, उसके अंदर, उनकी बातों के अंदर दोनों दुनियाओं के, दोनों आलम के, यानी यहाँ की लाइफ एंड लाइफ हियर आफ्टर, मर जाने के बाद क्या होगा, उन दोनों जिंदगियों के जो टॉप सीक्रेट हैं, वो उसका जलवा दिखाई दे रहा है इनकी बातों में। ये है साथी का जो पैमाना है और साथी का जो मैखाना है और उनकी जो बातें हैं, वो इसलिए ताज्जुब की बात है। एक आदमी किसी को सही एडवाइस देने को तैयार नहीं है किसी छोटे मोटे कमर्शियल और प्रोफेशनल मामले में जिंदगी के, और एक आदमी बिना किसी आपसे उम्मीद किए आपको बैठ के बहुत ही साधारण और सिंपल से अंदाज में ऐसी बातें बता रहा है कि जो जिसमें आपकी यहाँ की इंटायर लाइफ के भी सीक्रेट्स हैं, कैसे इज्जत से गुजारनी है, और वहां की भी जिंदगी के सीक्रेट्स हैं कि कैसे मुक्ति मिलनी है, कैसे निजात मिलेगी, कैसे हम वहाँ ऊपर वाले के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे, और कैसे सॉरी जो है वो सॉरी ठीक सर, रहेगा। सॉरी सर, हमारे पार्टिसिपेंट है सर, नीता जी, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वॉलंटियर्स प्लीज चेक करें, उनका सेशन छूट रहा है। हम्म। देख लें उनको, देख लो, कोई बात नहीं, पहले ही शेयर है अभी। अ, मैं एक सेकंड होल्ड कर लेता हूँ। मे भी नेट प्रॉब्लम होगी उनके। जी, कुछ ऐसे ही हो सकता है मेरे ख्याल जी सर। में। अच्छा जी। तो ये है कि राज तो आलम यानी दोनों दुनियाओं के सीक्रेट्स, यानी यहाँ जब हम जी रहे हैं और जब यहाँ से जी के जिंदगी की पूरी उम्र खत्म करके चले जाएंगे, तो वहां की जो दुनिया है, दोनों दुनियाओं के राज उनकी बातों में पोशीदा हैं और साफ दिखाई देते हैं, जलवगर हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेटर हमारे जो हैं वो प्लीज चेक कर लें कौन साहबा हैं जो, अगर अगर कोई हेल्प हो सकती है हम अपने एंड पर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो टेक्निक्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का, ये सब होते रहते हैं इश्यूज। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ ही होते हैं, वाईफाई, कभी लाइट, कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कुछ बच्चे तमाशा कर देते हैं उसमें, तो परेशान रहते हैं। दैर में क्या जस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। ठीक है। दैर में क्या जस्तजू है, यानी मंदिर में क्या ढूंढ, क्या किस चीज की जस्तजू है आपको, क्या क्रियोसिटी है आपको। आई मीन जस्तजू यानी क्रियोसिटी होना किसी चीज के लिए। मंदिर में किस चीज की जस्तजू है आपको। सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं मस्जिद में किस चीज की तलाश है आपको, क्योंकि मस्जिद जो है वो काबे की डायरेक्शन में उसी के सिमिलर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि हम उसको उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ सकें। ठीक है। तो बजाय डायरेक्टली काबा कहने का हम ये भी कह सकते हैं मस्जिद मंदिर, क्योंकि दोनों का एक वो है, आई मीन एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक समाज के दो होली प्लेसेस हैं जहाँ लोग इबादत करते हैं। हम्म। सो वहां क्या ढूंढ रहे हो और यहाँ किस चीज की तलाश है। चश्मे बातिन खोल, ओपन योर इनसाइट, हाँ। इनर साइट, आई शुड से, ओपन योर इनर साइट। वो दिल के सनम खाने में, खुदा कहाँ है, दिल के सनम खाने में है। अब ये सनम खाना जो है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूं। आप लोगों ने सनम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में गाने वगैरह में सुना होगा आपने, पत्थर के सनम और पत्नी क्या क्या, है ना, मेरे सनम हम्म। और फलाना सनम। अब मसला ये है कि सनम दरअसल उस मूरत को कहते हैं जो तराश के मंदिर में रखी हुई है, उसे कहते हैं सनम। ठीक है। सनम खाना उस जगह को कहते हैं जहां वो मूर्ति रखी हुई है। खाने माने घर हाँ। होता है फारसी में। ठीक है ना, तो सनम खाना वो जगह जहां, यानी क्या मतलब, अगेन किसी ऐसे ही पवित्र स्थल की बात जो मंदिर जैसी है उसकी बात हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे दिल के अंदर।
नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि हाँ। जो दिल का सनम खाना है, यानी दिल का जो मंदिर है, दिल का जो हृदय का जो मंदिर है, हृदय की जो मस्जिद है, हृदय की जो अंदर जो पवित्र जगह है, उसके अंदर ही वो है। अपने दिल की आंखें खोल के देखो, इसे बाहर तलाश मत करो। कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है, ठीक है ना, कि वहां जाऊंगा और वहां माथा टेकूंगा तो वहां खुदा मिलेगा, ऐसा लाजिम नहीं है। इन धार्मिक स्थलों में ही खुदा मिले ऐसा नहीं है। कह रहे हैं अपनी इनर साइड खोल, दिल की आंखें खोल, बातिन की, इंटरनल। बातिन कहते हैं इंटरनल को, और जाहिर कहते हैं एक्सटर्नल को, ठीक है। दिल की आंखें खोलो, तुम्हें जो खुदा जो है वो तुम्हारे दिल के सनम खाने में मिलेगा। दिल के अंदर जो एक पूजा स्थल उसने क्रिएट कर रखा है, एक पवित्र स्थल बना रखा है, दैट में बी कॉल्ड मस्जिद और मंदिर, उसी के अंदर खुदा है। बाहर ढूंढने के लिए तलाश मत करो कि बाहर नहीं मिल रहा है, वो यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तुम्हारे अंदर ही है खुदा। वो तुमसे दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है तुमसे। और ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। यानी मुझे लगता है इन ऑल रिलीजन्स, मतलब खुदा के बारे में और उस अपार शक्ति वाले क्रिएटर के बारे में, रब के बारे में, कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमसे बहुत ज्यादा करीब है। हम अपनी हरकतों और अपनी सोच की वजह से अपने आप को उससे दूर इमेजिन करते हैं, बट वो बहुत करीब है, ठीक है ना। तो ये बात इस शेर में कही गई है। अच्छा जी, अब ये अगर ये दो शेर क्लियर हो गए हों तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। हम नहीं तो और किसी का कोई सवाल है किसी लफ्ज के बारे में या पूरे शेर के बारे में, तो आप पूछ लें। सर ये जो शब्द ऐसा लफ्ज है ना, अल्लाह, ये जिस तरीके से लिखा गया है, इसको सर मुश्किल हो रही समझने में कि सेकंड वाला अलिफ कहाँ है, जो अल्लाह। सर वो है ना सर, वो कुछ कंफ्यूजन है उस वर्ड में, मैंने सेकंड पूछा अलिफ भी। चाहिए नहीं ना इसमें, देखिए पहले अलिफ है फिर लाम है, ठीक है ना। लाम आप देख तजदीद रहे है। हैं, लाम के बाद एक शायद तशदीद है, तशदीद के ऊपर हम्म। एक छोटा सा खड़ा अलिफ है, उसे हम्म। खड़ा अलिफ कहते हैं। अच्छा। उसका जो ओके सर, ड्यूरेशन है वही। प्रोनाउंस करने का, वो जो वो सबसे पहले वाला वही अलिफ है, छोटा अलिफ हो गया ना सर। वही छोटा अलिफ है, जी जी। उसका जो ड्यूरेबिलिटी है ना उसको प्रोनाउंस करने की, स्ट्रेच करके, वो जो सबसे पहले वाला अलिफ है उसका 4 गुना है वो। अल्लाह, पहला वाला तो ओके। खत्म हो जाता है। जो बाद वाला जो आप छोटा देख रहे हैं वही बहुत बहुत बड़ा है, ओके। उसे बाकायदा खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। बात ओके सर, थैंक सर ये है हमसे मसला। बात करिए सर। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट हमारा शेर है, सुबह तक, ये कौन सर पढ़ने मैं वाला है? सर मैं पढ़ूं। जी जी बिल्कुल पढ़ें, जी बिल्कुल पढ़ें। सुबह तक मेरी भी खाक तर मिलेगी दोस्तों, दिल में है वो दिल में है वो सोजे नगमगी, नहीं, गम गमखारी। गम 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 खुआरी। कैसे, गम गम खुआरी, खुआरी। गम खुआरी जो परवाने में है। गुड। सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों, ये ऊपर के दोनों शेर क्लियर है ना, किसी में किसी लफ्ज में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? हाँ जी। नहीं सर, सर नहीं सर क्लियर है ठीक दो। है। सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों, दिल में है वो सोज़े गमखारी जो परवाने में है। कह रहे हैं कि खाकिस्तर कहते हैं साथियों राख को, किसे कहते हैं? राख। कुछ राख। भी जल जाता है तो उसके बाद बचता है, जलने के बाद राख की सूरत में, उसे खाकिस्तर कहते हैं फारसी में। ये लोग फारसी का है। फरमाते हैं कि सुबह तक मैं भी जो हूँ एक राख के मानिंद हो जाऊंगा, राख की तरह हो जाऊंगा, मेरे भी कुछ बचेगा नहीं, मैं भी खत्म हो जाऊंगा सुबह तक, है दोस्तों। क्योंकि जो मेरे दिल में आ, दर्द है, जो गम है और जो गम का सोज है, ठीक है ना, सोज गमखारी इसे लिखा है, वो वही वाला है जो उस परवाने में था, कि जो शमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा के आखिरकार जल के खाकिस्तान हो जाता है, राख हो जाती है वो। उसमें जो परवाना होता है, शमा के उस चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और आखिर में होता है कि सुबह में ही देखते हैं कि उससे चिपका पड़ा है और बिल्कुल से मर गया है, जल गया है, खा उसकी छूते ही उसकी राख आपको हाथ लगेगी, उसे जिंदगी खत्म है उसकी।
कह रहे हैं जिस तरह की जज्बे, जैसी फीलिंग के साथ उसने अपनी जान दी और वो राख हो गया है, मेरा भी हाल यही होने वाला है। सुबह तक, सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि दिल में है वो सोज़ गमखारी जो परवाने में है। मेरे दिल में भी वही सोज़ गमखारी है, वही दर्द है गमों का जो परवाने के दिल में था। यानी जज्बा जो है ना, फीलिंग जो है वो सेम है एकदम से मेरी भी। तो मैं भी शायद तुम सुबह देखो कि मैं भी जल के भस्म हो चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ, फना हो चुका हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं जा चुका हूँ दुनिया से। क्योंकि मेरे अंदर भी इश्क का वही जज्बा है जो एक परवाने में है अपनी शमा के लिए। ये कहने का मतलब है। ठीक है जी। जी। हम्म। ओके सर, आगे। जी बिल्कुल, आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल। आगे चलें, पेज थोड़ा सा ऊपर आगे कर लें। पेज पर पेज, हाँ, ठीक पेज बदलना होगा। नहीं, अच्छा बदलना होगा, इसमें तीन ही शेर थे। हाँ जी, 3 शेर थे सिर्फ। नेक्स्ट पेज है इसमें। जी सर। हाँ जी। चश्मे साकी ने छुपा रखी है साहिबे यकीन, सहबाए है यकीन, सहबाए यकीन। सहबाए सहबाए यकीन, है हम्म। फरेबे तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। क्या खूबसूरत बात है ये। चश्म साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीन। करें असली शराब जिस पे यकीन आ जाए, वो तो साकी की आंखों में है, मुर्शिद की आंखों में है। असल नशा, असल शराब कहाँ है? साकी की आंखों में है। सहबाए यकीन जो है, सहबा कहते हैं शराब को, ठीक है। सहबाए यकीन, यकीन की शराब जिस पे आदमी ईमान ले आए, जिस पे आदमी को यकीन हो जाए कि हाँ दिस इज ट्रू, ये वाली जो असल में है, ये तो साकी की आंखों में है। साकी इज इक्वल टू मुर्शिद इन दिस सूफी पोएट्री। मुर्शिद की आंखों में असल असल जी शराब है, असल नशा है फरेब तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। वो जो पैमाने में आप देख रहे हो या सोचते हो कि पैमाने में होती है असली शराब, ये तो हमारी प्यास का धोखा है। फरेब यानी धोखा, तिश्नगी यानी प्यास। ये जो हमारी प्यास है ना दुनियावी किस्म की, मेटेलिस्टिक शौक की और नशों की और उसकी लत की, ये उसकी प्यास का धोखा है। आदमी सोच रहा है कि इससे प्यास बुझती है, इससे प्यास नहीं बुझती, इसमें नशा वशा कुछ नहीं है, तो फालतू चीजें है। तो असल नशा तो साकी की आंखों में है। असल नशा और असल शराब तो मुर्शिद की आंखों में है। ठीक है ना, उसके पास असल सहबा है, उसके पास यकीन की सहबा है। और ये जो हम देखते हैं कंटेनर्स में, पैमानों में, ये जो है वो फरेब तशनगी है, ये प्यास का एक छलावा है, धोखा है, हाँ। कुछ नहीं है। ठीक है। बड़ी जबरदस्त। हाँ जी, कोई और साहब और साहिबा जो भी हों क्लास में हो, बाकी आगे वो पढ़े अशार को। से नहीं पढ़ कौन जाने हम्म। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर हम्म। एक हजूमी नगमगी दिल के नवा खान है। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूम नगमगी दिल के नवा खाने में है। एक शेर और पढ़े आगे। साथिया साथिया क्यों साथिया क्यों कश्ता कुश्ते रहमत है। रहमत है मेरी आरज़ू हम्म। एक सर एक एक सरूरे। एक सुरूर सरमदी। एक सर से सर सरमदी सुनता हूँ। सुनता हूँ मैं ने खाना।
सुनता हूँ मैं खाने में है। सुनता हूँ मैं खाने सुनता में हूँ। भी। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूम नगमगी दिल के नवाखानों में है। कह रहे हैं कि ये बात कितने लोग जानते हैं, कितने लोग महसूस कर पाते हैं, किसे पता है कि मेरे दिल के नवाखाने में, नवाखाना कहते हैं कि ऐसी जगह जो जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाएं। ठीक है। अगर उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई टर्म है, जैसे स्टूडियो होता है, जैसे कोई जगह होती है जहां पर कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट रख के और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसे बजाते हैं, उसे आज के जमाने में स्टूडियो आप कह सकते हैं ताकि आपका जहन करीब हो जाए इससे। नवाखाना वो है, ठीक है, जहाँ सिंगिंग होती है, जहाँ म्यूजिक बजाई जाती है, दैट इज कॉल्ड नवाखाना। ठीक है। बिकॉज नवा के माने आवाज के हैं। मैंने पहले भी कई दफा दोहराया, फिर दोहराते रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि लफ्ज को किसी इस एंगल से डिफाइन किया जाए कि वो आपके जहन में रह जाए। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हम नवा। सुन रखा है आप लोगों ने कहीं? नहीं, वो जी मेरे हम नवा, वो सर। मेरे हम सफर, ऐसा करके बोलते जी हैं सर, लोग, है सुना ना। हाँ जी। हम नवा के माने होता है, अगर आप इस लफ्ज की एटोमोलॉजी और उसकी उसमें जाएं, यानी कोई ऐसा इंसान के जो मेरी आवाज से आवाज मिला दे, सुर से सुर मिला दे, मेरी पसंद से पसंद मिला दे, मेरी सोच से सोच को मिला दे। ठीक है ना। तो बेसिकली नवा के माने आवाज के हैं। ठीक है। उसीलिए उस आदमी को जो हमारा बहुत करीबी दोस्त होता है, गजल और गानों के कॉन्टेक्स्ट में उसे हम नवा कह देते हैं। ठीक है ना। तो नवा के माने आवाज के, नवा खाना यानी ऐसी जगह जो आवाज की जगह है। ठीक है। सो कह रहे हैं कि मेरे दिल के नवा खाने में एक हुजूम है। एक एक हुजूम किसे कहते हैं समझ रहे हैं? हुजूम कहते हैं भीड़ को। लफ्ज हुजूम ग्रुप कहा हाँ। जाता है भीड़ को। ठीक है ना। यानी ढेर सारे नगमे हैं, ढेर सारे मेलोडीज हैं। ठीक है ना। मेलोडियस काइंड ऑफ रश है। कहाँ पर? मेरे दिल के नवाखाने में। ठीक है ना। मगर ये बात कोई नहीं जानता कि इस वाली नगमगी और इस वाली मेलोडियस काइंड ऑफ लगातार बजने वाली चीजों को जो मेरे दिल के अंदर बज रही हैं, ये इसको किसी साज की जरूरत नहीं है। इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, कौन जानता है इस बात को, कि ये अजीब तमाशा है कि बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के मेरे दिल के नवाखाने में लगातार बहुत सारी मेलोडीज बज रही हैं। क्या बहुत बात। खूबसूरत किस्म की आवाजें मेरे अंदर हैं और वो लगातार मुझे सुनाई देती हैं। और उन आवाजों को किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है कि फला चीज लाओ, सितार लाओ और हम्म। ये लाओ और वो लाओ। नहीं चाहिए उसको कुछ भी। वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उसके अंदर दिल में बहुत सारी आवाजें बज रही हैं, और ये बात कोई दूसरा नहीं जानता है। अजीब तमाशा है मेरे साथ कि मेरे दिल के नवाखाने में लगातार मौसीकी बज रही है, आवाजें आ रही हैं, और उसको किसी किस्म के साज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। आगे फरमाते हैं साकिया, क्यों कुश्ते रहमत है मेरी आरज़ू, एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में। साकिया क्यों कुश्ते रहमत है मेरी आरज़ू, एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में। कुश्ते रहमत होने का मतलब यह है कि कभी कभी आदमी किसी की मेहरबानियों के सबब जो है वो उसकी रहमतों के सबब अपने दिल के जज्बात को दिल में ही रख लेता है, नहीं कहता है। यानी मार लेता है अपने जज्बात को कि जाने दो यार, अब इनसे क्या कहें हम, ये इतना तो ये कर्म करते ही हैं, इतने तो मेहरबान ये ऑलरेडी हैं। ठीक है ना। और मेरे जैसे कितने ही लोग इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है। और जो मेरे दिल में आरजू है, ये मैं इनसे अलग से कहूं और उसके लिए अलग से जहमत करें, अच्छा नहीं लगता है। तो दिल के जज्बात को दिल ही में मार देता है आदमी। ठीक है ना। इसे कहते हैं खुश्ते रहमत है। कौन? मेरी आरजू यानी मेरी तमन्ना। ठीक है। अब जब ऐसा होता है कि मेरे दिल में कोई फरमाइश, कोई ख्वाहिश अपने मुर्शिद से कहने के लिए आरजू है, तमन्ना है, और मैं नहीं कह पा रहा हूं और वो दिल को दिल ही में मार दे रहा हूं उसको, तो उसका नतीजा ये होता है, एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में। ठीक है ना। अब जहां मैं बैठा हूं उस दरबार में, उसमें मेरे दिल पे एक इटरनल काइंड ऑफ प्लेजर रहता है।
कि अभी तो वो तमन्ना दिल में ही है। हो सकता है कि वो तमन्ना ना होती तो ऐसा ना होता, और पूरी हो जाती तो ऐसा ना होता। फिर वो जो तमन्ना दिल में है ना, मर गई है दिल में ही, कुछ तो रहमत हो गई है उसकी मेहरबानी के सबब, और हमारा दिल नहीं चाहा कि उसे एक्स्ट्रा जहमत दी जाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस दरबार में हूँ, इस दरबार में मेरी उस आरजू की वजह से एक सुरूर सरमदी है, एक इटरनल काइंड ऑफ जॉय मैं फील करता हूँ कि मेरी वो आरजू और तमन्ना दिल में रह गई, और मैंने कहा भी नहीं, और और कभी तो कहूंगा, कभी तो कहूंगा, कभी तो पूरी होगी। इससे मुझे बहुत प्लेजर फील होता है। सरमदी मीन्स। सरमदी, पहले तो सरमदी कैरेक्टर का नाम है, मगर सरमदी एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता अच्छा। है। हर वक्त नशे की हालत में रहना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सरमदी। बैठ हाँ बैठे जी, कौन पढ़ने बैठे वाला है आगे जी? हम्म। सब बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, हम्म। नगमा गर मुतरब कोई दिल के तरफ खाने में है। हम्म। चलो। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में तुझको नहीं सकती वो सरूरे वो सरूरो कैफ जो मुर्शिद के गम खाने। खून खाने में है। हम खाने में। जी, फरमाते हैं बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, नगमगर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है। अभी हमने एक सेकंड लास्ट जो शेर पढ़ा है, अगर वो शेर समझ में आ चुका है तो आप समझें कि ठीक उसी बात को दूसरे अल्फाज में कैसे कहा जा सकता है, वो ये शेर है। ठीक है, आपने ऊपर वो शेर पढ़ा है, अभी जो लास्ट वाला पढ़ा उससे ठीक पहले। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूम हम्म। नगमगी दिल के नवाखाने में, ये शेर पढ़ा आपने अभी, समझ में भी जी। आया आपके? बिल्कुल। अब इस शेर को देखिए, बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, नगमगर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है। क्या मतलब, कह रहे हैं बैठे बैठे मुझे अक्सर ये गुमान होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मौसीकीकार है, म्यूजिशियन है, मुतरिब है, मुतरिब कहते हैं म्यूजिशियन को, ठीक है। वो दिल के तरफ खाने में, तरफ खाना इज लाइक नवाखाना, ठीक है, नवाखाना आपने ऊपर पढ़ा था। तो हम्म। मैंने कहा इसका एडवांस वर्जन आज के जमाने में कहा जाएगा स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो, ठीक है, नॉट फोटो स्टूडियो एंड ऑल दैट, सर म्यूजिक म्यूजिकल रूम। स्टूडियो। म्यूजिक म्यूजिक रूम रूम। कह लीजिए आप, हाँ म्यूजिक रूम कह लीजिए आप, म्यूजिकल स्टूडियो कह लीजिए, जहाँ पे रिकॉर्डिंग जी होती है, सर। जहाँ लोग कुछ पढ़ के सुनाते हैं, प्रैक्टिस जी करते जी हैं। जी, मुतरिब। तो एग्जैक्टली वो नवाखाना इज इक्वल टू तरफ खाना, तरफ खाना भी उसी को कहते हैं। क्या मैं नगमाए पूछ सकता हूँ मुतरब। बीच में? खैर हाँ, तो जो है नवाखाना। नगमगर यानी उसको गाने वाला, उसको सुनाने वाला, मुतरिब यानी म्यूजिशियन। कोई म्यूजिशियन। है जो मेरे दिल के तरफ खाने में है, मेरे दिल के म्यूजिक रूम में कोई म्यूजिशियन है जो लगातार मेलोडीज गा रहा है। बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, बैठे बैठे खुद मुझे अक्सर ऐसा लगता है, ऐसा मुझे आभास होता है कि मेरे दिल के अंदर कोई है जो मुस्तकिल म्यूजिक गा रहा है और उसकी आवाज मुझे आ रही है। ऑलमोस्ट ये शेर पहले शेर को इंटरप्रेट कर रहा है, और उसी ये वो बात है जो बड़े से बड़े शोरा के यहाँ है, ये गालिब के यहाँ भी है, कि उनकी एक थीम पर कही गई एक बात दिल में पैर। दूसरी गजल में या उसी गजल में दूसरे अल्फाज में भी कही गई है, ठीक है। हम्म,
ये यहाँ पे जो तरब खाना है ये भी वही नवाब खाना ही हो एग्जैक्टली गया। नवा खाना है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी। सर ये जो नगमा अगर लिखा है, ये नगमा मतलब नून और फिर गैन डला हुआ है, वो जी जी, गैन है, गैन गैन, जी हाँ जी हाँ जी और हाँ। फिर फिर नीचे मीम है। मी में जी, फिर नगमा। मी में फिर छोटी है। लटकन वाली है। यहाँ लटकन वाली है, जी जी बिल्कुल सही कहा। नगमागर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है। ठीक। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत ही मजा आ रहा है सर। नशा आ रहा है हमें भी सुन सुन के। सर हैं वो ऐसे शेर ऐसे हैं ऐसे वाकई में। शेर, ऐसे शेर हैं, इसमें लगता है इसी में ही झूमते रहो। हाँ हाँ हाँ, सही बिल्कुल। बात है। सुन के ही नशा आ जाता है। सही में। हाँ जी। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता मिल नहीं। कहीं, वो सुरूर वो कैफ जो मुर्शिद के खुम खाने में है। हम्म। बिल्कुल दिल से निकली हुई आवाज है। ऐसा शेर है जिसको अगर आप सिर्फ सुन लें, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। अगरचे किसी कीवर्ड का मीनिंग नहीं भी पता हो किसी को, तब भी वो कनेक्ट हो जाएगा सुन के शेर। जिंदगी में तुझको या। दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, वो सुरूर कैफ जो मुर्शिद के खुमखाने में है। तो पहला मिसरा तो बहुत ही सिंपल है। सुरूर और कैफ दोनों सिनोनिम है, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। यू कैन से जॉय एंड प्लेजर, ठीक है ना। हम्म। मुर्शिद यानी ऑफ कोर्स क्लियर कट बात हो गई, यहाँ तो सीधी सीधी मुर्शिद ही कहा गया है। यहाँ तो साकी नहीं कहा उन्होंने, जबकि साकी कह सकते थे। खुम खाना यानी अगेन मैं खाना, ठीक है ना। खुम खाना एंड मैं खाना इज सेम, लाइक नवा खाना एंड तरफ खाना हमने पढ़ा है। हाँ जी। उसी तरह यहाँ पे खुम खाना इस्तेमाल किया है इन्होंने। इसको खुम, खुद खुम किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं। खुम हम्म। शराब को कहते हैं। खुम खाना यानी वो सर जगह जहाँ शराब है। सर शराब के बड़े वर्ड हैं। ये बहुत वर्ड है, रूहानी बहुत ही। ये रूहानी बिकॉज रूहानी नशा सारे है। ही उर्दू पर्शियन के शोरा ने दसियों हाँ। सदियों से अलग अलग ढंग से इसको कंपोज किया है अपनी नाम दिए शायरी हैं, में, सिंबॉलिकली नाम बहुत दिए हैं। ज्यादा यूज किया है, ठीक है ना। सो खूब खाना यानी उनका दरबार, किसका? मुर्शिद का। मुर्शिद का जो दरबार है उसमें जो सुरूर कैफ है, ठीक है। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। बात पूरी हो गई मेरी? नहीं, दूसरे मिसरों सुरूर को कैफ प्रोज, में प्रोज सर नशा। जॉय एंड हार प्लेजर जी, जॉय एंड हारमनी, प्लेजर। हाँ बिल्कुल, हारमनी। नहीं नहीं, सुरूर कहते हैं एक खास कैफियत जो नशे की होती है, हम्म। जॉयफुलनेस जो होता है। और कैफ कहते हैं उस जॉयफुल। प्लेजर को जो इंसान को मिलता है किसी भी ऐसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद, के जिससे उसका मन शांत हो जाए, ठीक है। हम्म। उसे कहते हैं सुरूर कैफ। Like the pleasure of intoxication. बिल्कुल। जिसमें जिसमें एक वर्ड है ना, निहाल हो जाना। कि दिल की निहाल इतना हो जाना, जी 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 निहाल हो बिल्कुल। जाना, हाँ इतना वो है नशा आता है, सुरूर कैफ। खुशी, इतनी खुशी सुरूर आती है। से ही हाँ। आता है मसरूर। मसरूर के हाँ। माने भी होते हैं हम्म। खुश हो जाने के, बहुत ज्यादा एकदम धुत हो जाना खुशी में, वाह क्या बात है। और हम्म। कैफ उस कंडीशन को कहते हैं जब इंसान के जहन पर वो कैफियत तारी होती है, हावी होती है, तो उसे कहते हैं कैफ तारी हो गया भाई एकदम से। वाह। तो जो सुरूर कैफ मुर्शिद के खुमखाने में है, जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, यानी कहीं और ये मजा नहीं आने वाला है जो मुर्शिद के दरबार में आने वाला है, ठीक है हम्म। जी। तो मुर्शिद क्या है, कौन खाना है। बहुत बढ़िया। सर ये तो छोटी सी गजल है, खत्म ही हो गई। नहीं, हाँ जी, हमारी ये स्पीड 2 सफ़े की गजल स्पीड। थी। और एक एक सफ़े की गजल में कई दफा 1 घंटा खत्म हो गया है टाइम, बल्कि क्रॉस कर गया। ये 2 सफ़े की थी तो मुझे लगा ये तो खत्म चलेगी, मगर ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम इस पे इंटरप्रिटेशंस की जरूरत पड़ी और आसान थी ये, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं कभी कभी ज्यादा वक्त नहीं लगता है म- वो कुछ लफ्जों वो को, कुछ शेरों को डिफाइन करने में। सर, आप समझाते इतना अच्छा हो कि हमारी समझने की स्पीड भी बढ़ गई है। आप समझ नहीं, ये तो दिस सर। इज बहुत ही गुड अच्छी बात वन। है। आप तो
आप दिस ये इज दुआ गुड करें, वन। टारगेट यहाँ सेट यस। करें कि अब से बहुत 3 महीने अच्छा, बाद हम बहुत यहाँ अच्छा पहुंच सर। जाएं कि ऐसी ऐसी 2 गजलें पढ़ा करें इस 1 घंटे के अंदर, हाँ स्पीड अप हो जाए सर, मामला एकदम से। बिल्कुल। Sorry, sir, I came in late into the class. I missed the first three आवाज बहुत shares. हल्की सी आ रही है आपकी, पता नहीं क्यों, Uh, बहुत धीरी सी okay, आवाज है। sorry. जी बताइए, जी Um, बताएं। I said I'm sorry I was late for the class because it's very early here, and I missed the first three shares. So I can repeat that, no problem, no problem. I can Please, repeat that. thank you Okay, very much. Thank you. I can repeat. थोड़ा सा ना पहले पेज ले आए तो मैं उस पर रिपीट कर देता हूँ उसको फिर से। फर्स्ट पेज। मैं कोऑर्डिनेटर महोदय से चाहूंगा कि वो उसको पहला पेज यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो जो शुरू में 3 शेर हैं जो छूट गए हैं हमारे 2 एक साथियों के, वो दोहराए जा सके। Thank you very much. सर आपने वैसे ये बहुत अच्छा बोला कि बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गजल ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह से के ही नाम शुरू से हो रही शुरू हो है। रही, जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। पहला था ना, अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। जी। हम्म, जलवागर राज़े दो आलम। गमे दौरा नहीं, गजल है। जलवागर राजे दो आलम उसके पैमाने। पहला पेज नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोऑर्डिनेटर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट पेज दोबारा से अपलोड कर दें। गुड। जा अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है, जलवागर राज़े दो आलम उसके पैमाने में है। तो खैर अल्लाह अल्लाह एक साथ ये तब बोला जाता है जब किसी बात पे हमें बहुत हैरत होती है, ताज्जुब होता है, हम इस पॉजिटिव सेंस में कहते हैं कि वाह इट्स सो वंडरफुल ना, उस वक्त अल्लाह अल्लाह इस तरह बोला जाता है। ठीक है। लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है, यानी जो मुर्शिद का दरबार है उसमें क्या बड़ी इनायत और मेहरबानी है। ठीक है ना, कि जलवागर राज दो आलम इसके पैमाने में है, कि हमारी जो मुर्शिद की बातें हैं उसके अंदर दोनों दुनियाओं, दोनों जिंदगियों के टॉप सीक्रेट्स साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी क्या मतलब, हमारी यहाँ की जिंदगी और जो लाइफ यहाँ के बाद गुजरनी है, जो कहाँ गुजरेगी नहीं पता, अच्छी जगह जन्नत में या जहन्नम में, पिटाई होगी या इनाम मिलेगा नहीं पता है। ठीक है ना। सो जैसे हमें यहाँ इज्जतों की और नेमतों की तलाश होती है, अच्छी जिंदगी की तलाश होती है, ऐसी वहाँ भी हम चाहते हैं कि उसके सामने शर्मिंदा ना हो, पिटाई ना हो, और ठीक ठाक काम हो जाए, वहाँ भी मुक्ति मिले, वहाँ भी जाहिर है कि पैराडाइज में जाना हो और नेमतें हों ऊपर वाले की, इनायतें हों, करम हो उसका। तो ये जो दोनों आलम हैं, दोनों दुनियाएं हैं, दोनों जिंदगियां हैं कि इंसान की, इसके टॉप सीक्रेट जो है वो मुर्शिद की बातों में हमें वहाँ साफ उसका जलवा नजर आता है। तो ये बड़ी मेहरबानी, बड़ा लुत्फ है, बड़ा करम है, बड़ी इनायत है उस मुर्शिद की कि जिसके दरबार में हमें ये चीज़ साफ देखने और सुनने को मिलती है कि हमें कैसे जीना है यहाँ भी और कैसे वहाँ मुक्ति पाना है। दोनों बातें टॉप सीक्रेट्स इनसे मिल जाते हैं। दैर में क्या जस्तजू है, अब देखिए, न जेर है न जबर है, बड़ा मसला है। अब कोई आदमी अगर इसको देर पढ़ ही ले, देर ऐसी लिखा जाता है उर्दू फारसी दोनों में, देर असल में फारसी लफ्ज, आपको बता दूं, देर हो गई मुझे है ना आने में, ऐसे बोलते हैं हम। देर इज एक्चुअली पर्शियन वर्ड, बस फर्क ये है कि वो दीर बोलते हैं उसको, हम लोग देर बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है थोड़ा सा। सो अगर कोई आदमी मान लो धोखे से इसको दीर पढ़ ले, अब दीर पढ़ के वो जिंदगी भर सही तर्जुमा कर ही नहीं सकता, इसका सही इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता।
तो खाली इसी दैर को देर पढ़ लिया जाए कि देर में क्या जस्तुजू, लेट से ट्राई किया आपने, ये मतलब होगा इसका। ठीक है। जबकि लफ्ज क्या है, दैर है। ये कॉम्प्लिकेशन उर्दू का जो है वो थोड़ा सा, दैर में क्या जस्तुजू है, मंदिरों में क्या ढूंढते हो, क्या है काबे में तलाश। फॉर एग्जाम्पल काबे में या उसका जो सिंबल है मस्जिद, उसमें क्या तलाश करते हो, चश्मे बातिन खोल, ओपन योर इनर साइड। ठीक है ना। जी। वो दिल के सनम खाने में है। आपने अपने दिल के अंदर जो एक सनम खाना, एक पवित्र स्थल बना रखा है, वो वहीं पर विराजमान है। उसे बाहर इस तरह के सिंबॉलिक जगहों में ही डेफिनेटली तलाश मत करो कि वो कोई एक्सटर्नल चीज है जो बाहर जाके वहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। वो तो इनबिल्ट है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर है। अपने दिल की आंखें खोलो, वो अंदर मिलेगा। चश्म यानी आंख, बातिन यानी इंटरनल। चश्म बातिन यानी इंटरनल आई, इनसाइट। ठीक है। बातिन कहते हैं इंटरनल को, जाहिर कहते हैं एक्सटर्नल को। हम्म, ये बात होगी। आगे शेर में फरमाते हैं, सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों। सुबह तक मैं भी खाक हो जाऊंगा, सुबह तक मैं भी राख हो जाऊंगा मेरे दोस्तों। क्यों राख हो जाऊंगा, कैसे राख हो जाऊंगा, ये अगले मिसरे में बता रहे हैं। दिल में है वो सोज गमखारी जो परवाने में है, कि मेरे दिल में भी वही वाला इश्क है जो एक परवाने में होता है, कि जो रात भर चक्कर लगाता है शमा के, आखिर में सुबह में वो खाकिस्तर हो जाता है, राख हो जाता है। जो उसके दिल में गमखारी है, गम है और सोज है, दर्द है, वही गम और सोज यानी वही दर्द मेरे दिल में भी है। तो मेरा भी हाल सुबह तक शायद वैसे ही हो जाए जो परवाने का होता है, मैं भी जल के राख हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। इसका तो ये मीनिंग भी हो सकता है कि सुबह तक जो है, जैसे गुरबानी में लिखा है, जीते जी मरना, कि मेरी मैं ही खत्म हो जाएगी। मैं तू ही रह, मतलब मैं अपने आप को, जो मेरी हैसियत है, जहाँ मैं अपने आप को सारा दिन सोचता हूँ कि मैं हूँ, वो खत्म हो जाएगी। यही होगा। नहीं देखिए, मैं का खत्म होना यानी एक ईगो, ईगो का खत्म होना और हाँ उसको हाँ। खत्म होने की बातें करना बिल्कुल कॉमन है, और बहुत सारी जगहों पर ये अलग शेरों में है। मगर यहाँ पर बात हम्म। आदमी के वजूद को खत्म कर देने की है, किसी वजूद। की चाह, किसी की मोहब्बत में। जैसे परवाना अपने वजूद को खत्म कर देता है और कुछ हम्म भी नहीं बचता, नहीं छुओ तो राख हाथ लगती है। कहना शायद मैं भी ऐसे हो जाऊं कि सो तक मेरा वजूद खत्म हो जाए एकदम, क्योंकि मेरे अंदर भी वही पैशन और वही दर्द और वही जो है वो गम की और सोरोफुलनेस की कैफियत है जो एक परवाने में होती है। हम्म। ठीक है ना। सर सर So, मेरा एक सवाल है। जी बताएं। सवाल ये है कि ये जो सारे सिंबल्स होते हैं, पेश, जेर, जबर, ये सारे क्यों नहीं डाले जाते? क्योंकि ये तो बहुत फिर एडवांस उर्दू नहीं होगी, हम कैसे समझेंगे इन सब बातों को? नहीं तो जिन्होंने इसको लिखा है और जिन्होंने इसको टाइप किया है, जिन्होंने इन शेरों को कहा है, वो आपको एडवांस ही समझते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। क्या रियली क्या बात। रियली, थैंक यू सर। ठीक है ना। I think it's a question of practice as हाँ ऑफ the कोर्स, इज more बट ऑल you अबाउट बट प्रैक्टिस। समटाइम जैसे you मात्राएं जो है know, वो प्रैक्टिस से ही the आती हैं, और आइडियली लगाई नहीं जाती। उर्दू पर्शियन दोनों में, अरबिक में है। इवन अरबिक में भी बताऊं आपको मैं, जो टेक्स्ट बुक होती है अरबिक की, उसमें नहीं लगाया जाता जेर जबर, और उसमें तो ब्लंडर है, मतलब अगर उल्टा सीधा कुछ हो, उर्दू में भी वैसे ही है, बट उसमें और ज्यादा, आई मीन ज्यादा रेशो से सेंसिटिव हो जाता है ये मामला, गलत पढ़ने वाला, और पर फिर सर दूसरा उल्टा पढ़ जाते हैं। हमें तो बहुत सीरियसली पढ़ाया जाता है, तो क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रामर, बीइंग अ पार्ट ऑफ उर्दू ग्रामर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी ये कि जेर जबर पेश उर्दू ग्रामर में अलग से उतना टाइम देके कहीं पढ़ाया जाता नहीं उस तरीके से। जेर जबर पेश बता दिया जाता है। फारसी में भी एक आध चैप्टर कोई होता है, बाकी फिर वो आदमी उसी से चलता है, जितना वोकेबलरी एनरिच होती है, जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही उसके लिए इजी होता जाता है। अदरवाइज कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा दूसरा मैकेनिज्म और कोई फार्मूला इसके लिए है नहीं। नहीं। So can you explain the line, ताकिया क्यों कुश्ताए रहमत है मेरी आरज़ू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आई थिंक नेक्स्ट पेज पे है वो, है ना। हाँ जी। शेर नंबर हाँ 6। कुछ तो जी, रहमत। साकिया क्यों छह कुश्ता नंबर रहमत है मेरी आरज़ू। ये 6 नंबर इसका है, 6 नंबर शेयर है। मैंने अपनी आरज़ू को मार रखा है। हम्म। हाँ। So please, so please explain the keywords also.
हाँ, कुश्ते रहमत कहते हैं कि किसी की मेहरबानियों के सबब जो है वो किसी जज्बे को मार डालना, दिल में किल कर देना, किसी विश को, किसी डिजायर को, कि ही सो काइंड ना। मैं इनसे क्या कहूँ अलग से अपनी ख्वाहिश, कैसे कहूँ इनसे मैं? मेरे जैसे हजारों लोग जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, न जाने किस किस के दिल में क्या बात होगी, मैं भी इनसे क्या कहूँ। लो, नहीं कहता हूँ, कहूंगा तो ये अपने आप को जहमत में डालेंगे, कुछ करेंगे, जो भी कर। तो ये जो दिल में दबा लेना है आरजू और तमन्ना को, ये कुश्ता रहमत कहा जा रहा है। ये उसकी रहमतों का कुश्ता कहते हैं, मर्डर्ड, किल्ड है। कुश्ते का मतलब ये है। तो कभी कभी कि इंसान किसी की मेहरबानियों की वजह से भी किसी चीज को अपने अंदर जी में मार देता है कि जाने दो यार, सो काइंड, क्या इनसे कहें। हमारी आरजू है कि भाई 10,000 आदमी बैठा है, बट मुझे मुर्शिद को जाके गले लगाना है जी, आप मुझे अलाउ करते हो ऐसा? जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, ठीक है। बट मैं उनसे क्या कहूँ यार, ये बात मतलब ये सही है, मतलब कह देना है कि अजीब, मुझे तो आपको हक करना है। भाई मेरे जैसे कितने ही सारे लोग हैं, और यार बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही काइंड आदमी है, मे बी वो ऐसा करें कि हाँ ठीक है आ जाओ, ठीक है ना। मगर मैं नहीं कहता हूँ यार, जाने दो। ये जो नहीं कहता हूँ, ये यहाँ पे कत्ल हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया इस जज्बे का। ये कुश्ते रहमत है, ये जज्बा, ये आरजू जो है, ये कुश्ते रहमत है। ये जो आरजू हमारे दिल में है, तमन्ना हमारे दिल में है, ये कुश्ते रहमत है। इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर ये एक एवरलास्टिंग काइंड ऑफ सुरूर और प्लेजर मेरे दिल में बना रहता है, बिकॉज मैं सोचता रहता हूँ हमेशा इसके बारे में, आई विश आई कुड डू दिस। ठीक है ना, ये है बात शेयर। सर इसका मीनिंग ये है कि हमने अपनी इच्छाओं को, जो तमन्नाएं हैं, उनको अगर खत्म कर दिया तो ये उसकी रहमत है, ये है। हाँ, सारी तमन्नाओं की बात तो नहीं, इंसान है तो तमन्नाएं हैं, मगर एक ऐसा विश, एक ऐसा डिजायर के जिसका ताल्लुक मुर्शिद से है, हाँ, और आप ठीक। जानते हैं कि वो अपने आप को जन्नत में डाल लेंगे, हमने कह दिया तो हमको वो रिफ्यूज नहीं करेंगे, इतने मेहरबान, इतने करीम, इतने आई मीन वो हैं, काइंड है वो। और फिर ऐसा न कह के अपने आप को आप दिल में उसको किए रहते हो कि वाह क्या बात है। ओके। Is it Sounds, correct? yeah. Thank Okay, you. okay. ओके, थैंक Thank यू you very सर। much. थैंक यू सर, थैंक यू Thank सो you, thank you मच। so much. Thank you थैंक so यू much, सर। friends. Thank you so much. Thank you so. थैंक यू Thank सर। you. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ओके, All बाय right. बाय। Thanक you very बाय much. ओके, थैंक यू। Bye.